हेलो, वेलकम बैक टू तेज एजुकेशन। तो वर्ग 3 परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 32 हम ले हैं। टोटल हम आपको साथियों 40 पेपर करवा रहे हैं वर्ग 3 के लिए, और आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि एपिग्राफी का क्या अर्थ होता है, क्या होता है एपिग्राफी। विकल्प है कि कंकालों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, या फिर शिलालेखों के अध्ययन को, या मानचित्रों के अध्ययन को, या सिक्कों के अध्ययन को। तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है एपिग्राफी कहलाती है। ठीक है, विज्ञान की कौन सी शाखा है? एपिग्राफी, जिसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई, अब देखिएगा, इसके अलावा बात आती है कि जो सिक्कों का अध्ययन है ये कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो सिक्कों का अध्ययन जो है न्यूमिस्मेटिक के अंतर्गत किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत जो है सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। तो वहीं पर मानचित्रों का अध्ययन कार्टोग्राफी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? कार्टोग्राफी के अंतर्गत। तो वहीं पर कंकालों का जो अध्ययन है किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत भाई? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत जो है कंकालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, आपको अच्छे से याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनता है कि पीने का पानी हमारे शरीर के लिए कैसा माना जाता है भाई? ये ध्यान न देने योग्य माना जाता है, या नगण्य माना जाता है, या ऐच्छिक, या फिर आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए पीने का पानी? तो याद रखिएगा, पीने का पानी जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, उदाहरण भाई निम्नलिखित में से कौन सा है? क्लोज्ड सिस्टम, बंद सिस्टम का उदाहरण। ओवन बंद सिस्टम का उदाहरण है, या फ्रिज? भाप का टरबाइन, या फिर धातु कर्म? तो याद रखिएगा, फ्रिज जो है ये क्लोज्ड सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी को पीने के लिए सुरक्षित बनाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है भाई? पानी को पीने के लिए सुरक्षित बनाने के लिए कौन सी विधि का यूज किया जाता है? विकल्प है कि जमाने की जो विधि रहती है इससे पानी को सुरक्षित किया जाता है, या फिर पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए उबलता हुआ पानी, या फिर नमक मिलाकर के सुरक्षित किया जाता है, या फिर क्लोरीन मिलाकर के सुरक्षित किया जाता है। तो याद रखिएगा, पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए पानी को उबालकर उसे हम पीने के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते प्रश्न है कि नामांकित आरेख किसके मूल डिजाइन का वर्णन करता है? तो आप याद रखिएगा, इसका सही जवाब है भाई आपका विकल्प बी। ठीक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व के मूल डिजाइन का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है भाई? बताइएगा, शीत ऋतु में खरीफ फसल उगाई जाती है, या रबी, मौसमी फसल, या फिर व्यापारिक फसल? तो आप याद रखिएगा कि शीत फसलें भी उगाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न है कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है, साइटोप्लाज्म जो किस में मौजूद होता है भाई? बताइएगा, साइटोप्लाज्म किस में मौजूद होता है? बहुत अच्छा प्रश्न, तो आपको याद रखना है कि साइटोप्लाज्म जो रहता है यह केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होता है। किसके बीच भाई? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? अच्छा प्रश्न है, देखिएगा कि रक्त जो है एक संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न है कि फलों को मीठा बनाने के लिए, फलों में मीठेपन के लिए भाई कौन सी शर्करा जो है उत्तरदायी होती है? तो आप याद रखें, फलों में मीठेपन के लिए उत्तरदायी होता है फ्रक्टोज। क्या उत्तरदायी होता है? फ्रक्टोज उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है कि जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर हो, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आणविक। अगला प्रश्न है कि मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होती है, और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखिएगा, इन्हें समरूप अंग कहा जाता है। ठीक है, जिनकी मूल संरचना कैसी होती है? भिन्न होती है, लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, इनके कार्य भी कैसे होते हैं भाई? समान होते हैं, इनको समरूप अंग कहा जाता है। प्रश्न है कि किस टैक्सोनॉमी का कहा जाता है भाई? किसे जो है टैक्सोनॉमी? तो आप याद रखिएगा कि टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है कैरोलस लिनस को भाई, कैरोलस लिनस को कहा जाता है। इन्होंने जो है द्विनाम पद्धति दी थी। कौन सी भाई? द्विनाम पद्धति इन्होंने दी थी। अगला प्रश्न है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है भाई? अमीबा में आप याद रखें कि अमीबा में वाइनरी विखंडन होता है। क्या होता है? वाइनरी विखंडन होता है।
प्रश्न है कि उस एंजाइम का नाम आपको बताना है जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड के रूप में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो भाई ऐसा एंजाइम जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड के रूप में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है, ये पेप्सिन होता है। क्या होता है? ये पेप्सिन होता है। प्रश्न है कि पुरुष मानव शरीर के किस अंग को भाई एडम का एप्पल कहा जाता है? बताइए। तो एडम का एप्पल मानव शरीर के किस अंग को कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, ये या इसको भाई कंठ या टेंटुए को जो है का एप्पल कहते हैं। अगला प्रश्न, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है भाई? बताइए। गतिशील जीवाणु कोशिका को तो आप याद रखें इसे नर युग्मक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12 कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत होता है? तो आप याद रखिएगा कि केला यह विटामिन विटामिन बी का अच्छा स्रोत होता है भाई केला। ठीक है, किसका? विटामिन वी का। ठीक है, केला में जो है विटामिन वी लगभग सत पाया जाता है। ठीक है, केले में विटामिन सी भी बहुत बढ़िया लेवल पर किसके कारण होता है भाई? तो याद रखें हेपेटाइटिस ए जो रहता है ये विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण होता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है भाई? याद रखें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के तौर पर काम करता है राइजोबियम। कौन करता है भाई? राइजोबियम। अगला प्रश्न है कि ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उप को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा इसे राइजोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइजोइड कहा जाता है। प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज भाई निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आप याद रखिएगा कि पेनिसिलिन की जो खोज है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की भाई। मेंडल को क्या कहा जाता है भाई? इनको आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक जो है ग्रेगर वॉन मेंडल। अक्षर को खोज स्पेशल है और फ्लेमिंग ने किसकी भाई? पेनिसिलिन की। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि हृदय की छवि बनाने के लिए पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन का उपयोग करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखें इसे इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। इकोकार्डियोग्राफी जाता है। प्रश्न है प्रकाश वर्ष जो होता है वो किस होता है भाई? प्रकाश वर्ष तो आप याद रखिएगा वर्ष दूरी मापने की एक यूनिट बहुत राशियों में से क्या है? बताइएगा कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है? तो आप याद रखिएगा समय जो है ये सापेक्ष राशि। सा कथन सही है? मीटर को संयोजित किया जाता है सरणी में या फिर निम्न वैद्युत प्रतिरोध है? जी हाँ, सभी सभी का जो है बिल्कुल सही है एमीटर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि 1 किलोग्राम की ऊंचाई तक उठाया जाता है गुरुत्व द्वारा किया जो कार्य है वह कैसा होगा? कमेंट करके बताइएगा। तो आप याद रखिएगा ये कितना होगा भाई? ये होगा आपका कितना हो जाएगा? देखिएगा W किया गया कार्य W बराबर होता है mgh भाई, होता है mgh। अब देखो यहाँ पर क्या है आपका m कितना दिया है? 1 kg। ठीक है, कितना दिया है? 1 kg दिया है भाई आपका। द्रव्यमान कितना है? 1 kg। तो वहीं पर आपका h कितना है भाई? हाइट कितनी है? 10 मीटर है। ठीक है भाई, फिर आपका तो ये होता है 9। ठीक है, अब वैल्यू रख देंगे W बराबर m की वैल्यू 1, G की वैल्यू 10, H की वैल्यू 10 और G की वैल्यू 9.8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा भाई? 98 आ जाएगा। ठीक है, तो W बराबर कितना हो गया भाई? 98 जूल हो गया। कार्य की इकाई क्या रहती है? जूल रहती है। ठीक है, तो 98 जूल विकल्प ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। चलिएगा, प्रश्न है कि किसी वस्तु पर किसी वस्तु एक मिनट क्या है?
तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य आपसे पूछा है, ये माइनस के 98 जूल होगा, क्योंकि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत है। विस्थापन बल की दिशा के विपरीत है क्योंकि वस्तु नीचे की तरफ गिरेगी। ठीक है, तो ये तो कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो 98 जूल माइनस के 98 जूल, ये इसका सही जवाब होगा। देखिए प्रश्न के किसी वस्तु पर बल लगाने अगर वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा इसे कहा जा सकता है कि कोई भी कार्य नहीं हुआ है। अगला प्रश्न का नियम भाई प्रतिपादित किया गया था, तो याद रखें आइजैक न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है भाई कहां पर, तो आप याद रखें किसी वस्तु का भार सर्वाधिक जो है ध्रुवों पर होता है। कहां पर होता है भाई, ध्रुवों पर होता है, क्योंकि ध्रुव है भाई सर्वाधिक होता है। ठीक है, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण कैसा होता है, सर्वाधिक होता है, इसीलिए वस्तु का भार भी ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है गुरुत्वीय त्वरण। प्रश्न है कि एक पदार्थ के घनत्व को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो पदार्थ के घनत्व को जो है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, क्या भाई द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है, इतना आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, क्या द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, अर्थात घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। ठीक है, चलिए तो इस क्लास में पूरे 30 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। 30 में से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके बताएं। ठीक है, और हाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे 40 पेपर जरूर देख कर जाएं, आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे।